आज फिर गणित की एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि घातांक तथा घात से संबंधित सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो हमने घातांक और घात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सेट किए हैं, उसमें सभी का हम हल करके एक एक करके सिखाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सामने दिख रहे बेल आइकन को दबा के ऑल में सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन ये है, ये सभी क्वेश्चनों को घात में व्यक्त करना है, अर्थात घात में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ जो है टर्म संख्या के हैं और कुछ चर वाले हैं, तो इन सभी को घातों में लिखना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि ए मेरे पास है 15,625। ठीक है, तो इसे हम अभाज्य गुणनखंडन द्वारा गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको घात में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो 15,625 का हम इस साइड लिखें, तो इस प्रकार हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि 5 में देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंच में 25। इस प्रकार ये गुणनखंड होता है। तो ये 15,625 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। यहाँ पर 5 6 गो आया है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि 15,625 के बदले 5 6 बार मल्टीपुल में लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये परिणाम आया। तो इसको हम अभी घात में व्यक्त करेंगे। घात में किस तरह? 5 का पावर 6, ये है घात। 15,625 का घात में हम व्यक्त किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर हमारे पास है 1800 यानी 1800। ठीक है, तो इसको भी घात में व्यक्त करके देखेंगे। 1800 इसको हम उसी अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो इस प्रकार हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसमें क्या आया? 2 3 बार आया, फिर 5 2 बार, फिर 3 2 बार। तो इसको हम अभी यहाँ पर इसके जैसा लिखते हैं, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 3। ठीक है, इसको हम इस तरह गुणे में लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको हम अभी घात में व्यक्त करेंगे। 2 कितना है? 3 गो, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, 2 का घात 3 लिखें। गुणा में 5 का घात 2 है, 5 2 बार है इसलिए 5 का घात 2 दे दिए। गुणे में 3 2 बार है इसलिए 3 का घात 2। तो इस प्रकार इसको हम घात में व्यक्त कर दिए। तो इसको हम इस गुणे में इसलिए लिखे क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो ये सही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है सी नंबर, जो कि घातों में है लेकिन बेस सबका सेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम सभी का बेस सेम है, इसका मतलब इसको रूल के हिसाब से जाएंगे। जैसे कि अगर किसी का बेस सेम और गुणे में है तो पावरों को जोड़कर लिखा जाता है। घात बेस एक ही लिखा जाता है और पावरों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 2 है, बेस 2 है, बेस इसे कहा जाता है और इसे घात कहा जाता है। तो बेस 2 है, बेस एक ही लिखेंगे और पावरों को जोड़ देंगे, यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 3। तो ये फाइनल है 2 का पावर 7 या 10। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको हम घात में व्यक्त कर दिए। आगे जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 256
डी नंबर 256 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो यहाँ पर 256 को अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इस प्रकार हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। इसको हम लिख सकते। तो ये हम 256 को अभाज्य गुणनखंड में लिख दिए। अब इसको घात में व्यक्त करेंगे। तो घात में व्यक्त करेंगे तो 2 का पावर 1, 2, 3, 8 गो है, तो 8 उसका पावर हो गया। तो ये घात में हो गया। ठीक है। तो आगे इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन ई नंबर, जो कि लास्ट है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर उसका सलूशन दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 2 गो है, ए गुणे में है, तो दोनों का अगर पावर कुछ नहीं रहे तो 1 मान के चलें। तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ा जाता है। तो ए का पावर 1, 1, 2 हुआ। ठीक है। आगे गुणे में लिखेंगे क्योंकि अलग अलग है बेस, तो ये सेम बेस है। तो इसको सभी का पावर 1 मान के चले, तो सबको जोड़ देंगे तो b का पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार b का पावर 3 हुआ। तो आगे c एक ही को है, तो इसको पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देते हैं तो बेहतर दिखेगा। ये हम लोग के पास सोल्यूशन हो गया। अर्थात 2 का पावर a का पावर 2 है, b का पावर 3 और गुणे c का पावर 1। तो ये हुआ हम लोग का घातों में व्यक्त करने वाला सभी क्वेश्चन था। अब अगला हम लोग का, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है सामान्य रूप में लिखना है। इसे सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो हम ए से एफ तक कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको सामान्य रूप में व्यक्त करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर 4 है, 2 का घात 4 है। तो इसको हम अगर सॉल्यूशन में सामान्य रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 को 4 बार गुना करने पर जो, ठीक है, जैसे कि 2 हम 4 बार लिखें, 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 4 बार गुना, अर्थात ये गुना करने पर 16 आता है, 16। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। अगला सी नंबर हमारे पास है। तो वो 2 का घात 3 है, फिर ब्रैकेट में 2 है, फिर उसका घात 2। तो इस प्रकार 3 घात लगा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि 2 का घात 3, इसको हम 2 3 बार लिख सकते हैं, या फिर इसको टोटली इसके घातों को मल्टीपल कर देंगे। इस तरह भी बन सकता है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। जैसे 2 का घात 3 है एक बार, फिर 2 है एक बार, फिर 2। इस प्रकार हम घातों को गुना करके भी कर सकते हैं अभी। जैसे कि 2 का घात 2 3 6 दूनी 12। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। अभी हम इस 2 का घात 12 इतना बार मल्टीपल करेंगे 2 को। गुणा कर देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, तो अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास 4096, ये सामान्य रूप इसका। ठीक है। तो इस प्रकार 2 सवाल हम लोग का हल हो चुका है। तो ये हम ए और सी नंबर कर दिए, बी छूट गया था। ठीक है। तो हमें बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि बी में है -3 के पावर 4 है, अर्थात -3 4 बार मल्टीपल होगा। ठीक है। तो इसको -3 इंटू -3 4 बार लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे। तो जब माइनस पॉजिटिव संख्या में, मतलब जैसे पॉजिटिव मतलब 2 4 6 ये हुआ पॉजिटिव, तो इतनी बार अगर मल्टीपल हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है। और अगर माइनस नेगेटिव बार, अर्थात जैसे कि 3 5 इस प्रकार गुणा हो तो माइनस माइनस में ही रहता है। तो यहाँ 4 बार हुआ, अर्थात पॉजिटिव बार है। तो इसको हम प्लस संख्या सब गुना करके जो भी होता है, जैसे कि 3 3 9, फिर 9 9 9
81, ये इसका फाइनल आंसर है। आगे देखते हैं, जैसे कि हम लोग का ए बी सी खत्म हो गया। अब डी नंबर क्या है हम लोग का क्वेश्चन। डी नंबर है 2 का पावर 3 है, फिर 2 का पावर 1 है, फिर होल दोनों का पावर 5 है। तो पहले इन दोनों को होल कर लेते हैं, या फिर इन दोनों को होल कर लेंगे, फिर इसके बारे में सोचेंगे। जैसे कि ये दोनों बेस सेम है, तो दोनों का एक बेस लिखेंगे और संबंध गुना का है, इसीलिए हम पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि 2 बेस एक ही लिखें और पावर को जोड़ दिए, अर्थात 3 और 1 4 होगा, फिर दोनों का पावर 5 है, तो इसको हम 2 का पावर 4 लिखें, फिर उसका पावर जो है उसको उसके साथ मल्टीपल कर दें। तो इस प्रकार इसका 2 का पावर 5 4 20 हुआ। तो इसको 20 बार गुणा करेंगे, जो भी आंसर होगा वही इसका सामान्य रूप होगा। ठीक है, तो इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तरीका बता दिए, तरीका हम इसका बता दिए कि 2 20 बार गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ई नंबर हमारे पास है, ये 2 टर्म जो है भाग में है और एक टर्म जो है वो उसके साथ गुणे में है। तो पहले इस ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन करेंगे सूत्र के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर भाग है और बेस सेम है, तो पावर को घटाया जाता है। ठीक है, तो बेस एक ही लिखेंगे और पावर को घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि बेस 3 है तो 3 लिखें और पावर को घटाओ, मतलब 7 घटाओ फिर वो माइनस है, तो इसको घटा दिए। इस प्रकार इसका पावर फिर ये इससे गुना है, फिर 3 का पावर -5। ठीक है, तो आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि 3 बेस है तो पावर, जैसे कि यहाँ माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस होगा तो 17 होगा इसका, ये हो गया। अब और गुणे में 3 है, फिर उसका पावर -5 है। इसको भी उसी तरह अभी गुणे में जो होता है उसका नियम लागू करेंगे यहाँ पर। जैसे कि बेस अगर सेम है और गुना का संबंध रहे तो पावर जोड़ा जाता है। तो बेस एक ही लिखें और पावर इसका 17 और ये प्लस माइनस में, जैसे कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस और फिर माइनस आएगा, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, तो यहाँ पर -5। अब 3 का पावर 17 से 5 घटेगा तो 12 होगा। तो इस प्रकार इसको हम 12 बार गुणा करेंगे और जो भी गुणा होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं, यहीं छोड़ रहे हैं समय बचाने के लिए बस। तो ये हम लोग का सामान्य रूप था। तो इस प्रकार अगर हम चार संख्याओं का, जैसे 4 टर्म्स का सामान्य रूप नहीं कर सकते, केवल एक का, जैसे हम इसका किए 2 को पावर 4 था तो हम इसको 2-4 बार गुणा किए तो आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हम 4, जैसे कि a का पावर 4 है तो ये यही इसका सामान्य रूप है, इसको हम और नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि हम संख्या में बदलें, ये इस तरह होता है। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये सब घात में व्यक्त किया हुआ है और बेस जो है अलग अलग है सभी का और घात भी अलग अलग है। तो ये बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो इसके लिए हमको, जैसे कि हम किसी का बड़ा या छोटा बताने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि किसी का, जैसे घातों वाले, तो घात सभी का बराबर होता और बेस भी बराबर होता, तो हम बता सकते थे कि सभी बराबर है, लेकिन बड़ा और छोटा बताना है। ठीक है, तो अगर घात सबका बराबर होता और बेस अलग अलग होता तो हम बता सकते थे, जैसे कि यहाँ पर अगर सभी का बेस, जैसे सभी का घात 100 होता। ठीक है, जैसे कि 3 का भी 100 या फिर 4 का भी 100 घात होता, तो हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है बेस, इसका पावर 100 है तो ये बड़ा है, बेशक बता सकते थे। और ये छोटा है इसका बेस, तो इसका
पावर 100 है तो ये छोटा है। तो इस प्रकार हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही क्रिटिकल है, तो इसको हम किस प्रकार बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर तो इसको हम जल्दी ही सॉल्व करने का, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जल्दी ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो इसको हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। जैसे कि यहाँ पर सभी का घात को बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसको, इसमें सभी कॉमन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 25 है, ये भी 25 में आ सकता है, ये भी 25 में, तो सभी को हम 25 के घात में लिखते हैं। जैसे कि 2 का पावर 25 को 4 गुना 25 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। आगे जैसे 3, ये 75 को 3 25 में बदल दिए। फिर यहाँ 4 के घात को 25, इसको रहने देते हैं जैसा का वैसे, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको हम दे दिए 2, अर्थात 2 4 बार गुना कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 का पावर 25। 2 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा बेशक, ठीक है। और ये 3 को हम इसके पावर में कन्वर्ट कर दिए। जैसे 3 को 3 बार में, 3 3 9 3 27, 27 का पावर 25। फिर इसको, वो तो है ये है जैसा का वैसा, तो इसको हम अभी बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्यों, क्योंकि इसका सभी का घात सेम है। अब बता सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग है, तो ये 16 को पावर 25, 27 को पावर 25, 4 को पावर 25, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, अर्थात ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो कि ये है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका फाइनल आंसर बता सकते हैं कि 3 का पावर 75 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये सबसे छोटा है। 4 का पावर 25 सबसे छोटा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे और भी क्वेश्चन है बहुत सारा टॉप लेवल का, उसको हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसीलिए हम बाकी क्वेश्चनों को अगले पार्ट में सलूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अगर इस सभी क्वेश्चनों को अच्छा लगा तो इसका जो है अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद।